हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ योर होस्ट योर दोस्त मिसेस प्रियंका खरवाल। सो आप कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सो बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद रूम की हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है। उनके जानते के तुरंत बाद ही मैं रूम की सफाई करने में लग चुकी थी। तो मैंने सोचा इसके साथ मैं वीडियो भी बना लूँ, आपके साथ ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर हो जाएगी। सो मैं इसी की सफाई में लगी। सबसे पहले मैंने बेड ही पकड़ा था, बेड से क्लीनिंग लग पड़ी थी कहने। मैंने बेडशीट होती है वो साफ़ कर ली थी, अच्छे से झाड़ झूड़ के बिस्तर में बिछा दी। लेकिन मुझे याद आया कि जो बेडशीट के ढो है, जो ये पीछे का मतलब होता है ये सो पीस टाइप, वो भी इसमें वो डस्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा इसको भी पहले साफ़ कर लूँ। सो मैं क्या किया कि चादर को साफ़ करते करते इसमें साफ़ करने लग पड़ी। सो ये देख सकते हो आप, अभी मैं यहाँ पे इसको साफ़ करने लगूँगी। तो मुझे एक बात बड़ी याद आती है कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो घर में आते थे तो मम्मी से बोलते थे, मम्मी आप क्या करते हो दिन भर में? बस एक झाड़ू पोछा और कपड़े धोने का काम होता है, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो। लेकिन अब खुद की बारी आई है तो पता चलता है कि घर में क्या काम, मतलब काम तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे काम को करते करते इतना टाइम लग जाता है कि कब बच्चों के आने का टाइम हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। सॉरी मम्मा अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि हम आपको ऐसे बचपन में बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि घर का क्या काम होता है। बस अभी मैं सफाई में लग चुकी हूँ और मुझे कम से कम इस रूम को साफ़ करने में ही 20 मिनट लग चुके थे, क्योंकि मैं बच्चों और हस्बैंड के जाने के बाद तुरंत यहीं पे घुसी थी और बाकी मेरे अंदर पूरा वैसे ही डस्टिंग करने को पड़ा था। पर चलो, ऐसे मतलब बहाने के लिए एक रूम तो साफ़ हो ही चुका था मेरा। और बस अभी मतलब बच्चों से ज़्यादा तो मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े कचरा डालते हैं। बच्चों को तो आप भी डांट भी सकते हो, लेकिन छोटे बड़ों को क्या बोलोगे, आप क्या ही बोल सकते हैं। उनको खुद ही उठाना पड़ता है सारा कचरा। अभी मतलब बेड को साफ़ करने के बाद मैं अलमीरा में चली गई थी, अलमीरा को साफ़ करने लग पड़ी थी और दोनों अलमीरों में बहुत ज़्यादा डस्ट हो चुकी थी। ये अलमीरा जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ये मेरी है और ये दूसरी साइड वाली जो मेरे हस्बैंड की, लेकिन दोनों अलमीरा में काफ़ी डस्ट हो चुकी है क्योंकि हमारा ये सबसे बाहर वाला रूम है और इसकी जो विंडोज़ हैं वो खुली रखनी पड़ती हैं आजकल बरसात में, और बहुत डस्ट आती है बाहर से, बहुत डस्ट बैठ जाती है जल्दी ही। मतलब हफ्ते में इतनी डस्ट हो जाती है, अगर हफ्ता भर आप साफ़ ना करो तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो जाती है। अभी इसकी सफाई में लग पड़ी थी मैं। अच्छा मतलब ठीक ठाक हो गई थी सफाई। और छोटे छोटे कामों में इतना ज़्यादा टाइम लगता है जितना ज़्यादा बड़े काम में लगता है। और जो बड़ा आप कोई काम करो तो वो दिखता है, लेकिन ये छोटे छोटे काम जो होती है किसी को दिखते भी नहीं हैं। अभी मैं मतलब मेरे बच्चे भी आते हैं घर पर, तो मैं बोलती कभी कोई ऐसा दाल टेस्ट ना बनी हो या कुछ अच्छा ना बना तो बोलते हैं, मम्मा आपने क्या किया, आपने तो खाना ही टेस्टी नहीं बनाया। अभी इतने छोटे छोटे से हैं तो मुझे अपनी बात याद आ जाती है कि हम भी मम्मा को ऐसे ही बोलते थे। बड़ा फीलिंग आती है वो वाली ही। अभी मैंने निकाल रही थी कपड़े अपने हस्बैंड के। मैंने अपने बाकियों के तो धो दिए थे, बस इनके बचे थे। इनके थोड़े मैंने घास वाले धोने थे। तो घास वाले जो होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं, बहुत मिट्टी भरे होते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी मुझे हाथ से निकालनी पड़ती है। और उसके बाद मैं जब सबके कपड़े धुल जाते हैं तो उसके बाद मैं इनको मशीन में डालूँगी। और यहाँ पर मैं अपने अस्त्रों शस्त्रों के साथ स्टंट लगाते हुए और अपने अस्त्रों शस्त्रों के दार अपने जो मेरा काम है उसमें लगते हुए, और फिर यहाँ पे झाड़ू लगा। मैं को बार बार कैमरा देखना पड़ रहा था कि वीडियो बन रही है, कहीं ऑफ ना हो गई हो। अभी मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरे रूम का लुक कैसा आया था पूरी क्लीनिंग करने के बाद। अभी मैं पहले इस कूड़े को बाहर निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपसे। और ये देखिए मेरा काम हो चुका था इस रूम का। ये हो गया था मेरे रूम का फाइनल लुक आफ्टर क्लीनिंग। इन दोनों चीज़ों को नेगलेक्ट करना, मैं इनको उठा के अंदर ले जाऊंगी। आप बताना कि कैसी हुई है सफाई। उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी अपने लॉन्ड्री एरिया में, मतलब वॉशिंग मशीन के पास। यहाँ पे मैंने कपड़े चढ़ा दिए धोने के लिए। आधे धुल चुके थे और आधे स्पिन हो रहे थे, और एट दी एंड मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े डालने थे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। अभी हम खेतों में आ चुके हैं और अभी बज चुके थे 11, क्योंकि घर में बच्चे आज घर पे ही होते हैं, उनको सैटरडे की छुट्टी होती है। अभी मेरे को 11 बज चुके हैं और बहुत तेज़ धूप हो रही है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा है तो क्या करें, आना पड़ेगा। और धूप बहुत लग रही है। और ये वाला जो खेत है, बस वहाँ पे जो हमें को निंदाई करनी है, उसे साफ़ ही है। इसमें कुछ ऐसा कचरा तो बड़ा है नहीं, साफ़ ही लग रहा है मुझे, तो फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। अभी मैं लग जाती हूँ काम पे, फिर मिलती हूँ आपसे उसके बाद। ये है हमारे धान का खेत, लास्ट वाला बचा हुआ है साफ़ करने के लिए, लेकिन यही सबसे बड़ा खेत है। और ये यहाँ से लेके ऊपर जो बाड़ के अंदर जो फेंस है इसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे खेत हैं, और यहाँ भी हमारे खेत हैं। और ये नीचे तक जो धान लगे हैं वो भी खेत है, उसके नीचे जो घास लगा है वो भी हमारे खेत है। खेत तो बहुत है, लेकिन काम वाले करने वाले बहुत महान है मेरे जैसे। ये है ना घास लगा हुआ है, ये जो है ये धान है।
ये देख सकते हो आप, कुछ दिख रहा होगा, मेरे कुछ दिख नहीं रहा है। और ये जो है घास, इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, जड़ के साथ निकालने की कोशिश करेंगे इसको। और इसको फिर ऐसे ऐसे करके इसको यहीं पे डाल देना है ताकि इसकी जड़ टूट जाए और ये बड़ा ना हो। इसको यहीं डाल देंगे तो ये ऐसे वापस नहीं आएगा। जैसे ये भी लगा हुआ है। ये चाची जी आ रहे हैं, ये भी मेरी हेल्प करेंगे भी। चल रहा लेकिन चलना नहीं होना, पूरी तो मैं देना बस ये की गां करना तैयार करने के जर की डाल गो ते बस रखना ना। अच्छा इन्हें जाना है, ये जाना नीचे नीचे ए गा मरीली ए डो सकला से बोलेगा है मरीली डो ए गा दिख ए मरीली ए डो ए रिसे डाल कुत्ते आई डुम्मा भी सी में दस दवाई ये ना पैरे मासो ये नंदाई सिक्की है वो मारे। क्या हो गया, क्या हुआ? अच्छा, और आपका क्या शिकायत है? सो अभी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी खेतों से आने के बाद। शक्ल की तो हुई थी लेकिन कपड़ों की उससे भी ज़्यादा हो चुकी थी। वो देखो पूरे छीटे छीटे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे गई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं इतना मैंने काम नहीं किया, ज़्यादा तो मैं गंदी होके आई हूँ। सो बाय। अभी मैं कपड़े उठा के ले आई हूँ क्योंकि दोपहर में यहाँ पे हवा चलती सब कुछ उड़ जाएगा। तो अभी मैं करूँगी थोड़ा बहुत टचअप अपना, थोड़ा बहुत, और करूँगी वीडियो शूट। सो अभी मिलेंगे कल, बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय। थक चुके हैं तो आज का व्लॉग यहीं तक। सो अभी मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और आज का व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कहीं कब आएगा वो व्लॉग में टाइम नहीं मिलता है, वीडियोस तो रिकॉर्ड हो जाती हैं लेकिन जब एडिटिंग करनी होती है, सब कुछ करना होता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय से बाय बाय कर दो, बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग में।